ओकारम अथ पर्वाणि की स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश कोटि लक्षण श्रुति तर्कानि चैव पंचाशदष्ट सहस्र संख्या मेत श्रुतम पंचपदम नमामि अरहंत भासी यथम गणर्देवीं गंध्यम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान मोहिम सिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसगो कौतोसल अंगोवं पहिने पढ़ोई परिवे सुध पढ़मान वो पुवगिया चुलिया चेसुत तै थुई धम कहा निजकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कर्म को बहुलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम चिंतुम संपत्ति बहुमजम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठान बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। चिंतन में हाथ जोड़ना जैसे सुचलति पार्गेभ्य स्वपर्मक विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचव्याचार करण संदृशे सीसानुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति जय नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव तिल प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापानायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कौसगो कोतसलं समनान समदंस समचर जुत्तान पंचभ्याचारणम आर्यान आयरादि सुद्रानो बदेश्यानम वज्रानम तिरियन गुण पाल नरियानम सवसाहुनम निचकालम अच्छेमि पूज्यमि बंदामि नमस्सामि दुख को कर्म को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षाय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रचारी सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलश विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवन प्रतिबोधकारकम पुनः प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री कौमटसार कर्मकांड नामधेय सर्वज्ञ देवास्तदुत्तरगर्थ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचंसार्ता मासाद्य श्रीमत् नैमिचंदाचार्येण विरिचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भक्तिरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुदादो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत सिंह नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी चूल्हा एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का पूज्य बाबूजी निमिचत भाई साहब और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। उषा दीदी आप म्यूट कर लेंगे। उषा दीदी आप प्लीज म्यूट कर लेंगे। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके अंदर 9 अधिकार हैं। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार। बंध और उदय जिसमें हो चुका है, सत्व का प्रकरण आज से शुरू होगा। पणमे शीर्षाणेमिं
गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं गोच्छं नम्युननेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्तजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। सत्व प्रकरण। जब हमने बंध का प्रकरण पढ़ा तो क्या पढ़ा कि 120 प्रकृति का बंध होता है। उदय प्रकरण पढ़ा तो हमने जाना कि 122 प्रकृति का उदय होता है। अब सत्व प्रकरण में हम जानेंगे कि 148 प्रकृति का सत्व होता है। 148 प्रकृति को लेकर के यहाँ सारा विवेचन आचार्य हमें समझाएंगे। आगे प्रकृतियों के सत्व का निरूपण करते हुए पेज नंबर 305 गाथा नंबर 333। आगे प्रकृतियों के सत्व का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्व का वर्णन करते हैं। तित्थाहारा जुगवम सवम तीर्थम न मिच्छगादितीये तस्तीय कम्याणम तद्गुणठानम न संभवति। तीर्थाहारा जुगवम सवम तीर्थम न मिच्छगादितीये तस्ती कम्याणम तद्गुणठानम न संभवति। बाबूजी गाथा का उच्चारण करेंगे? करता हूँ। तित्थाहारा जुगवम शब्दम तित्न मिथ्यगादित्ये तस्सत्य कम्याणम तद्गुणठानम न संभवति। तीर्थाहारा जुगवम तीर्थंकर प्रकृति और आहारक जुगल आहारक दिक का सत्व सवम सभी तीर्थम तीर्थंकर न नहीं मिच्छगादितीये मिथ्यात्व गुण स्थान में तीनों प्रकृति का सत्व नहीं होता। तीनों प्रकृति का सत्व सभी माने एक साथ नहीं होता। तीनों प्रकृति का सत्व मिथ्यात्व गुण स्थान में तीदीये मिच्छगादि तीदीये शुरू के जो तीन गुण स्थान है उनमें दोनों तीनों आहारक द्विक और तीर्थंकर का एक साथ सत्व नहीं होता। तस ति कम्याणम तस जिसके तस सती मन सत कम्याणम 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 का मतलब है 1 मिनट तत् गुण ठानम न संभवती। अच्छा उसको वो गुण स्थान नहीं होगा जिसको ये तीनों प्रकृति का सत्व होगा कर्मों का उसको तीसरा ये उसको मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं होगा। तद गुण ठानम न संभवती उसको ये गुण स्थान नहीं होगा। तीनों गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान में जिसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है उसके आहारक दिक का सत्व नहीं होता तथा जिसके आहारक दिक का सत्व होता है उसकी तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता। नाना जीव की अपेक्षा अलग घटेगा। एक जीव की अपेक्षा ये बता रहे हैं। एक जीव को अधिक से अधिक कितनी प्रकृति का सत्व हो सकता है? एक जीव को अधिक से अधिक कितनी प्रकृति का सत्व हो सकता है? 148 में। प्रकृति का नहीं हुआ तो वो हालत का नहीं हुआ तो 146 147 148 का सतना जीवों की अपेक्षा। हमने नाना जीव पूछा क्या त्रिशला जी? एक जीव पूछा। जो प्रश्न हो ना उसी के हिसाब से उत्तर देंगे तो ज्यादा ठीक है। एकदम इजी प्रश्न लेकिन उसी का भी सही उत्तर नहीं आया। 122 प्रकृति का भी। अरे 148 प्रकृति का सत्व चल रहा है। 122 कहाँ खत्म कर दिया आपने? 28 प्रकृति कहाँ खत्म कर दिया? 126 प्रकृति अभी शुरू में मैंने शुरू करने के पहले कह दिया ना कि सत्व कितना चलेगा 148 प्रकृति का। तो थोड़ा तो दिमाग लगाइए कि 148 में कि एक जीव के कौन
एक तो ऊपर आचार्य बता ही दिए कि तीर्थंकर आहारक द्वीप एक साथ नहीं होगा, तो मान लीजिए तीर्थंकर का नहीं है तो एक तीर्थंकर प्रकृति, चूंकि अधिक पूछा गया तो तीर्थंकर माइनस करेंगे, और क्या माइनस होगा, और ये पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप लोग ऐसा उत्तर देते हैं। और वर्णादि चार ना स्पर्श वगैरह ये कम हो जाएंगे। तेरी के क्या क्या बोल जाते हैं। हार युगल, हारक नहीं। युगल, क्या हार युगल का युगल, हारक शरीक और हारक मिश्र का योग, हारक का योग, हारक मिश्र का योग। हमने तीर्थंकर भी माइनस कर दिया और आहारक दिक भी माइनस हो जाएगा। नहीं जब अधिक से अधिक मतलब प्रकृति पूछा जा रहा है, प्रश्न पर ध्यान दो अनीता, सबसे छोटी उम्र की हो। तो 146 होगा अगर तीर्थंकर प्रगति का नहीं। अच्छा, 146 प्रकृति का सत्व हो सकता है क्या बाबूजी किसी को? नहीं सॉरी 147, 147 का 147 का सत्व हो सकता है क्या? कौन हैंड रेज नहीं। करे तो 147 का सत्व होगा क्या? नहीं हुआ। एक जीव को, किसी एक जीव को 147 प्रकृति का सत्व हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्या नहीं होगा? कुछ प्रकृति ऐसी हैं कि उनमें ना उनका सत्व मतलब एक दो में से एक एक का होता है। तेरी क्या, आप तो कुछ और बोल जाती है। नहीं 147 का 145 हुआ फिर चाची जी, हाँ 145 हुआ गया, फिर हारादी को तीर्थंकर निकाल देंगे तो आप ऊपर दो पंक्ति हम पढ़ चुके ना, हाँ तो फिर अर्थ एक की दो पंक्ति, अनीता अर्थ की दो पंक्ति पढ़ी जा चुकी है कि तीर्थंकर और हारक दीप एक साथ नहीं होगी, है ना? तो यानी आहार हम ज्यादा से ज्यादा पूछ रहे हैं, तो हारक दीप को लेना है, तीर्थंकर को हटाना है। किसी अच्छा। भी जीव के चारों आयु का सत्व हो सकता है क्या? और नहीं 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 होगा, नहीं होगा, तो माइनस हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं? एक इतना सा दिमाग दौड़ता आप लोग को, कितने आदमी, किसी का भी दिमाग नहीं दौड़ा, चारों आयु का सत्व होगा। त्रिशला जी तो पता नहीं क्या क्या घटाने लग जाती है। नहीं भाई, मैंने आयु भी मैं सोची थी, मैं ज्ञाना अरे पढ़ने का भी सोची थी। सबसे पहले चीज आयु सोचे ना, 4 आयु का सत्व किसी हाँ, को नहीं हो होता। सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 आयु का सत्व होगा। और प्रकृति छोड़िए, और प्रकृति को अभी मारिए गोली, कुछ नहीं जानते हम, अभी स्टार्टिंग है हमारा। पर 4 आयु का सत्व तो किसी को हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 2 आयु का होगा, नहीं तो 1 आयु का होगा, ज्यादा होगा तो 2 आयु का। 2 आयु तो सबसे पहले निकलेगी ना, तो 146 तो अपने आप ही हो गई। अब 146 में अगर मिथ्यात्व गुण स्थान है, तीर्थंकर नहीं है तो 145 का हो जाएगा, तीर्थंकर है तो 144 का हो जाएगा। तो मतलब कम से कम 2 आयु तो आप लोग बोलते ना, कोई भी नहीं बोला, किसी के दिमाग में नहीं आया। गोत्र में भाभी एक दोनों का सत्व रह सकता है, दोनों गोत्र में तो रह हाँ? सकता है, गोत्र में अरे दोनों वो का। सब बात यहाँ पर नहीं चल रही है। सबसे पहली बात 2 आयु को लीजिए ना आप, और क्या होगा क्या नहीं आगे विवेचन आएगा। जो सिंपल सा वो बात तो आप लोग बता नहीं पाती हैं। चले गए कहाँ कहाँ, गोत्र कर्म में, तो स्वर में, तो पता नहीं किस किस में चले गए। उतना टेढ़ा क्वेश्चन का तो उत्तर दे ही नहीं पाएगा कोई, जब सीधा का ही नहीं दे पाते हैं तो। इतना सा दिमाग नहीं दौड़ता कि चारों आयु का सत्व होगा क्या किसी को। चलिए, मिथ्यात्व गुण स्थान में जिसको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, उसको हारक द्वीप का सत्व नहीं होता, तथा जिसे हारक द्वीप का सत्व होता है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता। इससे क्या निकलता है? नाना जीवों की अपेक्षा कितने प्रकृति का सत्व हो सकता है? नाना जीवों की अपेक्षा कितनी प्रकृति का सत्व हो सकता है? नाना जीवों की अपेक्षा तो 146 या 145। 147 तो अंतर क्या हुआ एक जीव और नाना जीव में? नाना जीव की अपेक्षा 148 का सत्व हो सकता है। नाना जीवों की अपेक्षा तो 148 का सत्व हो सकता है। नाना जीवों की अपेक्षा से 148 का सत्व हो सकता है। अगर सत्व नाना जीव की अपेक्षा नहीं बनाएंगे सभी प्रकृति का, तो कुछ प्रकृतियां तो ऐसी हो गई जो किसी जीव को पाई नहीं जाएगी। ऐसा तो है नहीं, प्रकृतियां हैं किसी न किसी जीव को पाई जाएगी। इसलिए 148 प्रकृति का सत्व नाना जीव की अपेक्षा से हो जाएगा, क्योंकि 2 आयु हमने घटाई। तो 2 आयु, कोई भी एक तो मनुष्य आयु और बाकी 3 आयु में से कोई आयु भी किसी को पाई जा सकती है। तो 2 आयु का सत्व होगा तो नाना जीवों की अपेक्षा मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, नरक आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, है ना? मनुष्य आयु के साथ तीनों आयु पाई जा सकती है, देव आयु के साथ तो नहीं पाई जाएगी। मनुष्य आयु के साथ
तो 2 आयु का सत्व हो गया, नाना जीवों की अपेक्षा चारों आयु का सत्व हो गया। रह गया तीर्थंकर आहारक द्वीप, किसी को तीर्थंकर का सत्व, किसी को आहारक द्वीप का सत्व। तो इस तरह से 148 प्रकृति का सत्व नाना जीवों की अपेक्षा से बन जाएगा। अतः मिथ्यात्व गुण स्थान में एक जीव की अपेक्षा आहारक द्वीप और तीर्थंकर प्रकृति का युगपद सत्व न होकर एक का ही सत्व रहता है। नाना जीवों की अपेक्षा दोनों का सत्व पाया जाता है। इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान ध्यान में रखेंगे, गुण स्थान नहीं ध्यान में रखेंगे तो सत्व विवक्षा नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान में 148 प्रकृतियों का सत्व नाना जीवों की अपेक्षा होता है। केवल मिथ्यात्व गुण स्थान अभी बताया जा रहा है, क्योंकि आगे सासादन और मिश्र का बदल जाएगा। क्या कह रहे हैं आ रहा आगे सासादन, क्योंकि यहाँ पर तस सत्यकम तीयकम ज्ञानम तीनों गुण स्थान का यहाँ पर आ चुका इस गाथा में। सासादन गुण स्थान में एक जीव अथवा नाना जीव की अपेक्षा क्रम से या युगपद तीर्थंकर आहारक द्वीप का सत्व नहीं होने से 145 प्रकृति सत्व योग है। यानी दूसरे गुण स्थान में किसी भी जीव के न तीर्थंकर प्रकृति पाई जाती है, न आहारक द्वीप पाया जाता है। इससे क्या सिद्धांत निकला कि जिसके आहारक द्वीप की सत्ता है अथवा जिसका तीर्थंकर की सत्ता है वो सासादन गुण स्थान को प्राप्त नहीं होगा। ये इससे निकल गया। मिश्र गुण स्थान में एक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व न होने से 147 प्रकृति का सत्व है। किसी जीव ने तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कर ली, वो कभी भी तीसरे गुण स्थान में नहीं आएगा, न दूसरे में आएगा। पहले में आ सकता है क्या, कैसे आ सकता है, पहले में कैसे बनेगा तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता? हाँ बाबूजी, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कैसे बन सकती? बन ही नहीं सकती मिथ्यात्व गुण स्थान में, क्योंकि नीचे के गुण स्थान में बंध नहीं है, चौथे गुण स्थान से बंध शुरू है। तो फिर ये ऐसा कैसे घटा दिए कि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है? कैसे घटेगा? देखा मंजू जी? देखो किसी का हैंड रेज नहीं, और बस जयश्री का और मंजू जी का। चलिए बाबू जी आप तो पहले बता दिए। हाँ बोलिए मंजू जी जयपुर। हाँ, जैसे जी के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, उसने अगर पहले नरक आयु का बंद कर लिया तो वो मरने के अंतर्मुहूर्त पहले आएगा मिथ्यात्व में। और क्या पूछे आप? मिथ्यात्व में, तो वही तो पूछा, मरण के अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में आएगा, नरक में मिथ्यात्व सहित जाएगा और फिर जाते ही तुरंत बाद में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता प्रारंभ हो जाएगी। तो सुत्ते से काल के एक मिनट, आप बोले तो आप बोले ठीक नहीं है, आप समझे ठीक है लेकिन बोले ठीक नहीं, फिर से बोलिए। आपका तो कथन आपने उल्टा कर दिया। आप तो कह दिए जब वहां जाके जाएगा तो अंतर्मुहूर्त के बाद तीर्थंकर की सत्ता पाई जाएगी, यानी आपके हिसाब से पहले नहीं, निरंतर बंदी है तीर्थंकर प्रकृति वैसे तो लेकिन जैसे कोई जीव ने तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है उसके, लेकिन उसने पहले ही नरक आयु, तीर्थंकर की सत्ता के पहले नरक आयु का बंद कर लिया तो जाएगा तो नरक में। तो नरक में जाने के, जब नरक जाने के सन्मुख होगा उसके पहले वो मिथ्यात्व में आएगा। तब तो क्या होगा तीर्थंकर प्रकृति का? तीर्थंकर प्रकृति का क्या होगा उस समय? वो उतनी से देर के लिए उसकी छूटेगी तीर्थंकर प्रकृति। बोल नहीं पा रही मैं, समझ तो गई। बोल नहीं पा रहे हैं आप, समझ रखे मेरे को समझ बहुत, इसीलिए मैं बुलवाती हूँ आप लोगों से, है ना? नहीं बोलने से बहुत गड़बड़ होता है। भाभी मैं बोलती हूँ, मैं बताती हूँ। हाँ बोलिए। जैसे ना किसी जीव ने दूसरे तीसरे नरक का बंद कर लिया, तो उसके बाद में वो दूसरे मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंद बाद में करा, दूसरे तीसरे नरक का बंद कर लिया। तो वो जो दूसरे तीसरे नरक का जो उसने बंद किया, तो वो इसलिए जब वो मतलब मरने से दूसरा तीसरा नरक क्यों लगा दिया? दूसरा तीसरा नरक मैंने इसलिए लगाया, कहाँ लिखा हुआ कि पहले नरक में नहीं जा सकता है? पहले नरक कभी भी विवेचन अलग से नहीं लगाना चाहिए, या तो हमको पूरा नॉलेज हो पूरा शास्त्र का तब तो ठीक है, नहीं तो कम से कम जितना पूछा जाए ना उतना ही बोलिए। आप दूसरा तीसरा नरक वगैरह ऐसे क्यों, सीधा नरक बोलिए ना। अगर उसने नरक का कर लिया है
तो वो जो है उसको नरक की सत्ता रहेगी। एक अंतर्मुहूर्त पहले उसको जो है, जब वो मिथ्यात्व में आ जाएगा और उसके बाद में नरक में जाने के बाद भी एक अंतर्मुहूर्त बाद वो तीर्थंकर प्रकृति का सत शुरू हो जाएगा। अभी तक भी बढ़िया से कहता उसको बहुत ही गलत बोल रहे हैं। मतलब आप लोग जान रहे हैं, ये मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से। बताओ, चलिए जयश्री श्राफ बोलिए। पहले मैं बता दूं भाभी बीच में। हाँ बोलिए, ठीक से बोलना हो तो बोलिएगा, समय नहीं बर्बाद करिएगा। भाभी जिसने पहले नरक आयु का बंद कर लिया और उसको क्षयिक सम्यक दर्शन बाद में हुआ, अब लो ये तो तीसरी बात ले आई, अभी बीच में क्षयिक सम्यक दर्शन घुसा दी। वो तीर्थंकर जो है। एक मिनट सुनिए दीदी, आप लोग सब सारी बहनें सुनिए, प्रश्न के माफिक उत्तर दीजिए, कुछ घुसाइए मत उसमें। हमने क्षयिक सम्यक दर्शन बोला ही नहीं, कहीं नहीं कुछ तो नहीं। क्यों क्षयिक लगा दी? ये क्षयिक का विवेचन ही नहीं है। मिथ्यात्व में जो जीव आ रहा उसमें क्षयिक कैसे लगेगा? कुछ भी बोलना, कुछ भी बोलना, मतलब प्रश्न को समझना ही नहीं। बाबूजी आप बोलिए। जिसने पहले नरक आयु का बंद कर लिया है, फिर तीर्थंकर प्रति का सब कर लिया, बंद कर लिया हो, तो जब नरक जाने के सम्मुख होगा तो एक अंतर्मुहूर्त पहले उसको मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा। मिथ्यात्व में जाके वो नीचे नरक में जा रहा है, तो जिस नरक में जा रहा है पहले दूसरे तीसरे नरक में, उसमें किसी में भी जाएगा, वहां जाके एक अंतर्मुहूर्त के बाद फिर वो समय प्राप्त कर लेगा, तीर्थंकर प्रकृति चालू हो जाएगी। ये दो अंतर्मुहूर्त। अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया बाबूजी। मेरा प्रश्न ये था ही नहीं कि तीर्थंकर प्रकृति बांधने लगेगा कि नहीं। मेरा प्रश्न ये था मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कैसे, और इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दिया। सब जानते तो वही तो हुआ ना, जो तीर्थंकर प्रति बांध लिया उन्हें, सत्ता तो हो गई उनके। हाँ तो आपको ये बोलना होगा ना बाबूजी कि जैसे ही मिथ्यात्व गुण स्थान, हाँ आप लोग सब जान रहे हैं, मैं जान रही हूँ कि आप लोग जितने भी लोग जवाब दिए आप लोग सब जान रहे हैं। क्या बोलना इसमें कि भाई मिथ्यात्व में सत्ता कैसे बन रही तीर्थंकर प्रकृति की? नरक जाने के सम्मुख कोई होता है तो मिथ्यात्व गुण में आ जाता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर चुका है, इसलिए उसके सत्ता पाई जाती है। ये हम कहाँ पूछे कि फिर बंद करने लगेगा कि नहीं। मेरा प्रश्न केवल इतना था, मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्ता कैसे? ओनली वन एक कारण है, जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है, वो मिथ्यात्व गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त पहले आता और उसको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पाई जाती। इसका उत्तर सिर्फ इतना सा है। बाकी कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि, नरक लगाना, दूसरा तीसरा, वो तो जहां जाना वहां जाता है, वो जब हम और विवेचन करें तब वो विवेचन है। यहाँ सिर्फ मेरा प्रश्न इतना सा ही था कि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कैसे संभव है? तो ऐसे संभव है, नरक आयु बांध लिया जैसा सभी ने कहा, उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, नरक जाने के सम्मुख होगा तो अंतर्मुहूर्त पहले चौथा गुण स्थान वो छूटेगा नियम से, उस समय वो मिथ्यात्व में आ जाएगा और उस समय मिथ्या दृष्टि के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पाई जाएगी। बस इसका उत्तर इतना ही सा था। इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान में 148 प्रकृतियों का सत्व नाना जीवों की अपेक्षा होता है। सासाधन गुण स्थान में एक जीव तथा नाना जीवों की अपेक्षा क्रम से युगपत तीर्थंकर आहार का सत्व नहीं होने से 145 प्रकृति का सत्व है। यहाँ क्रम से क्यों लगाना पड़ा? सासाधन गुण स्थान में मैं फिर से पढ़ती हूँ, क्रम जब तीर्थंकर आहारक है ही नहीं तो क्रम क्यों, फिर भी क्रम क्यों लगाया? सासाधन गुण स्थान में एक जीव तथा अथवा नाना जीवों की अपेक्षा क्रम से या युगपद तीर्थंकर आहारक का सत्व नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक जीव की अपेक्षा आप बोलेंगे तो भी, और नाना जीवों की अपेक्षा अगर बात करते हैं तो भी तीर्थंकर का आहारक की सत्ता नहीं है सासाधन गुण स्थान में। यानी जिसने एक बार तीर्थंकर प्रकृति का सत्व कर लिया, अगर कोई मुनि महाराज आहारक का बंद कर लिए, परिणामों से नीचे गिरते हैं तो सासाधन गुण स्थान को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि सासाधन गुण स्थान प्रथमोपशम से प्राप्त होता है और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में आहारक का बंध नहीं होता, मुनि राज को बंद होता है, इसलिए वो तो वैसे खत्म हो गई।
और तीर्थंकर प्रकृति का बंध, कुछ आचार्य कहते हैं कि उतनी सी देर में उपशम सम्यक दर्शन का अंतर मुहूर्त में दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का भावना नहीं भाई जा सकती, इसलिए वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव नहीं है, ऐसा आचार्यों का कहना है। तो इसलिए सासादन गुण स्थान बनता नहीं है। और यहाँ मिश्र का तो अभी आया नहीं कि दो तीनों प्रकृति कम हो गई, उसके बाद भी इन्होंने क्रम से क्यों लिख दिया? क्या चीज में क्रम लगा रहे हैं ये? जब तीर्थंकर प्रकृति है ही नहीं, आहारक द्विक है ही नहीं, फिर क्रम काहे का? आयु का क्रम लगा रहे हैं। सासादन गुण स्थानवर्ती जा सकता है, देव में जा सकता है, तो भाई सारी आयु तो उदय में नहीं आएगी। सासादन में तो जाता ही, सासादन गुण स्थानवर्ती नरक में तो जाता ही नहीं है। तो क्रम से कहने का मतलब जो भी आयु जिसके हो सकती है वो आयु उस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा तो 145 प्रकृति का सत्व हो जाएगा। तीर्थंकर और आहारक नहीं होने से 145 का सत्व हो गया। अब कोई यहाँ पर कहे कि इसमें 145 में तो नरक आयु का सत्व है, तीन प्रकृति घटाया है, नाना जीवों की अपेक्षा 145 का सत्व बन रहा है, यानी नरक आयु का भी सत्व बन रहा है। कैसे बन रहा है नरक आयु का सत्व? हम आप लोग को बहुत ज्यादा खुलासा करना चाह रहे हैं, और आप लोग का दौड़ना चाहिए सब दिमाग अब इतना यहाँ पर आने पर। नाना जीवों की अपेक्षा सत्व 145 का कैसे घट रहा है, यानी चारों आयु का सत्व घटा रहे हैं। कैसे बनेगा? नाना जीवों के बच्चे तो चारों आयु भावी बनी जाएगी। दीदी सासादन गुण स्थान तो में रहेगा। नरक में भी तो सासादन दर्शन हो सकता है। चारों आयु वाले प्रथम उपशम, चारों गति वाले प्रथम उपशम से सासादन प्राप्त कर सकते हैं। सासादन के साथ नरक में जाता नहीं, सासादन के साथ जाता नहीं, पर सासादन गुण स्थान तो नरक आयु में बन ही जाता है। तो दीदी इसमें नरक गत्यानुपूर्विक भी तो नहीं होना चाहिए सासादन गुण स्थान में? नरक गत्यानुपूर्विक तो जिसको सासादन गुण स्थान, ये थोड़ी कह रहे हैं सासादन गुण स्थान में मरण कर रहा है, मरण नहीं घटा रहे ना। कोई सासादन गुण स्थान को प्राप्त किया, मान लीजिए उसने पहले ही आयु बांध रखी है, उसके बाद उसने प्रथमोपश आयु भी बांध ली, नरक गति बांध ली, जिसको नरक गति बांधी तो नरक गत्यानुपूर्वी भी बंध गई। लेकिन ऐसा विवेचन कहीं नहीं मिलता कि कोई नरक आयु बांध लिया, नरक गति बांध लिया, नरक गत्यानुपूर्वी बांध लिया तो प्रथमोपशम प्राप्त नहीं कर सकता। अब वो प्रथमोपशम कर लिया, प्रथमोपशम से मान लीजिए सासादन में आ गया, अगर उसको नरक में ही जाना है तो मिथ्यात्व में आके मरण करेगा। सासादन के साथ मरण नहीं है, सत्ता तो बनी जाएगी ना, सत्ता रह सकती, सत्ता को कबूल किया है, मर गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आएगा तो मरेगा क्यों? सासादन में मरण ही नहीं करेगा ना। अगर ऐसा कुछ है भी तो पहले गुण स्थान में आके मरण करेगा। ठीक है, हाँ, सत्व रहेगा उसका। हाँ, सत्व रहेगा। यहाँ बंद उदय नहीं घटाया जा रहा है, सत्व घटाया जा रहा है, तो सत्ता पाई जा सकती है उसको। समझ में आया कि नहीं ये बात जो मंजू जी ने क्वेश्चन खड़ा किया? वो मिश्र गुण स्थान में एक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व न होने से 147 प्रकृति का सत्व है। यहाँ पर जो चौथे गुण स्थान में किसी ने बंद किया तो किस में आ सकता है? तीसरे में आ नहीं सकता है, दूसरा बनता नहीं चौथे से, इसलिए अगर तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है तो पहले ही गुण स्थान में आएगा, अन्यथा चौथे में ही रहेगा। मिश्र गुण स्थान में एक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व न होने से 145 प्रकृति का सत्व है। आप लोगों को याद रखना है, 148 प्रकृति का सत्व मिथ्यात्व गुण स्थान में, सासादन में 145 का, और मिश्र में 147 का, नाना जीव की अपेक्षा। ध्यान रखिएगा हमेशा, जहाँ चारों आयु घट रही वह नाना जीवों की अपेक्षा ही कथन बनेगा। तो सासादन से मिश्र गुण स्थान में 2 प्रकृति का सत्व ज्यादा है, यानी आहारक द्विक का जिसने बंद कर लिया वो मुनि महाराज तीसरे गुण स्थान को प्राप्त हो सकते हैं।
क्योंकि इन प्रकृतियों का जिनके सत्व पाया जावे उनके वह गुण स्थान मिश्र गुण स्थान में एक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व न होने से 147 प्रकृति का सत्व है। क्योंकि क्या कहना चाह रहे हैं, जिसको तीर्थंकर प्रकृति पाए जाएंगे उसको यह गुण स्थान नहीं होगा, गिरेगा तो चौथे से पहले में ही एक केवल नरक आयु के कारण पहले में आएगा, अन्यथा तीर्थंकर प्रकृति सत्ता वाला जीव चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं आता है। नीचे का फुटनोट पढ़ रहे हैं। शंका, दूसरे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति आहारक शरीर आहारक अंगोपांग का सत्व नहीं है। तीसरे मिश्र गुण स्थान में आहारक शरीर आहारक अंगोपांग का सत्व बतलाया है, सो किस अपेक्षा से बताया है? समाधान, तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि के होता है और इस प्रकृति का बंध प्रारंभ होने के पश्चात वह जीव मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सम्यक दृष्टि ही बना रहता है। यदि तीर्थंकर प्रकृति से पूर्व उस जीव ने दूसरे या तीसरे नरक की आयु का बंध कर लिया है तो ऐसा जीव दूसरे या तीसरे नरक में उत्पन्न होने से एक अंतर्मूर्त पूर्व और उत्पन्न होने के एक अंतर्मूर्त पश्चात तक मिथ्या दृष्टि होता है। केवल ऐसे जीव के मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व पाया जाता है। नरक में उत्पन्न होने वाले जीव के दूसरे या तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है, क्योंकि नरक में दूसरा या तीसरा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अतः तीर्थंकर प्रकृति की सत्व वाला जीव दूसरे या तीसरे गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि दूसरे व तीसरे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति के सत्व का निषेध किया है। बहुत अच्छी तरह से बहुत विस्तार से समझा दिया है। अब आहारक द्विक का साथ बता रहे हैं। प्रथम उपसम सम्यक्त से गिरकर ही यदि यहाँ पे जीव उस जीव ने दूसरे या तीसरे नरक की आयु का बंद कर लिया है तो यहाँ पहले नरक में भी तो जाता है ना वो जीव। पहले नरक में छाई के साथ जाता है, इसलिए पहले को हटा दिया। तो उसका तो मिथ्यात्व में आएगा ही नहीं, छाइक वाला। हाँ, छाइक वाला नहीं आएगा, इसीलिए उसको हटा दिया ना, पर पहले नरक को ही हटा दिया। प्रथमोपसम सम्यक्त से गिरकर ही दूसरे गुण स्थान को जाता है। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि के आहारक दिक का बंध नहीं होता है। जिस जीव के आहारक दिक का सत्व के सातवें गुण स्थान में बंध होता है, जिस जीव के आहारक दिक का सत्व है वह जीव प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आहारक द्विक की उद्वेलना के बिना सम्यक्त व मिश्र प्रकृति की स्थिति प्रथमोपशम प्राप्त करने योग्य नहीं होती। क्या समझे इस सेंटेंस से, क्योंकि बहुत बार हम लोग इस चीज को जान चुके हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कह दिया ऐसा कि आहारक की सत्ता वाला प्रथमोपशम को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा क्यों कह दिया? मिथ्यात्व में आ रहा है तो प्रथमोपशम तो होना चाहिए। तो कह रहे हैं नहीं, जो प्रथमोपशम कर रहा है उसके आहारक की सत्ता नहीं पाई जाती, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रथमोपशम तो मिथ्यात्व से जो निकल के सम्यक्त्व में आ रहा चतुर्थ गुणी हो जाएगा ना। तो आहारक की सत्ता तो एक इंद्री में भी घटाई है, ये तो मनुष्य है, क्यों नहीं यहाँ पर क्यों नहीं बन रही है सत्ता? क्यों नहीं? सम्यक्त प्रकृति की सत्ता रहती है, उद्वेलना नहीं होती है उतनी देर में, क्यों नहीं बता? हाँ बोलिए अशोका जैन। मिथ्यात्व गुण स्थान में आने के बाद आहारक द्विक की उद्वेलना कर लेगा। वो तो है, उद्वेलना तो कर लेगा, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे, मतलब यहाँ पर क्या और कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं प्रथमोपशम जिस समय, अब ये जरूरी थोड़ी है कि पहले गुण स्थान में आपने जो कहा तो पहले गुण स्थान में कोई आया है ना, आहारक द्विक उसके पास है और वो प्रथमोपशम प्राप्त कर ले, सत्ता बन जाएगी। दीदी उसको समय लगेगा ना उद्वेलना करने के बाद ही तो उद्वेलना में समय लगता है, उसी जब तक है आहारक द्विक की, उस आहारक द्विक के बीच में फिर प्रथमोपशम कर ले, क्योंकि मिथ्यात्व में आ गया है। लेकिन जब तक आहारक द्विक की उद्वेलना नहीं होगी तब तक सम्यक्त मिथ्यात्व को प्राप्त। सम्यक प्रथमोपशम कब करेगा? जब सम्यक्त की उद्वेलना होगी,
और सम्यक्तों की उद्वेलना के पहले ही आहारक द्विक की उद्वेलना हो जाती है। सबसे पहले उद्वेलना योग 13 प्रकृति में आहारक द्विक की उद्वेलना सबसे पहले होती है। तो उद्वेलना हो गई, अब वो सम्यक प्रकृति की उद्वेलना अगर हो गई तो आहारक द्विक की तो पहले ही हो गई, खत्म हो गई वो तो इसलिए प्रथमोपसम जब प्राप्त करेगा कब करता है, जब सम्यक प्रकृति मिश्र प्रकृति की उद्वेलना हो जाती तब करता है। तो उद्वेलना तो कर ली उसने, खाली सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने पर भी कर सकता है। तो उद्वेलना हो चुकी, तो उसके सम्यक्तों की उद्वेलना होने का मतलब आहारक द्विक की पहले हो गई। इस कारण से प्रथमोपशम में आहारक द्विक की उद्वेलना, आहारक द्विक की सत्ता नहीं पाई जाती है, ऐसा कहा गया। तथा दूसरे गुण स्थान में आहारक द्विक का सत्व नहीं होता, अथवा आहारक द्विक की सत्ता वाला जीव सम्यक्त से गिरकर दूसरे गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता। दूसरा गुण स्थान तो बनता ही नहीं ना, प्रथमोपसम से ही बनता है। ऐसा स्वभाव है और स्वभाव तर्क का विषय नहीं है। आहारक द्विक की उद्वेलना के बिना आहारक द्विक की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव मिश्र गुण स्थान को जा सकता है। अतः तीसरे गुण स्थान में आहारक द्विक का सत्व कहा है। चौथे से तीसरे में आ सकता है, उद्वेलना चल रही है उसी उद्वेलना के बीच में चौथे से तीसरे में भी आ सकता है। केवल दूसरा गुण स्थान नहीं बनता क्योंकि वो प्रथमोपसम से ही बनता है। इसलिए पूरा समझे कि नहीं इस गाथा को, क्योंकि आगे नहीं समझ में, अगर आगे सारे भंग आने वाले हैं, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो आगे भंग दिक्कत होगी समझने में थोड़ा सा। ये गाथा पूरी समझ में आ गई ना, इसमें जितना भी सिद्धांत दिया आचार्य ने सारी समझ में आ गया है ना? नहीं, चलते हैं आगे। ये भाभी जो ये उद्वेलना बताई ना कि ये उद्वेलना पहले हो गई और मिथ्यात्व बाद में रह गया, ये चीज समझ में नहीं आई, कैसे उद्वेलना हो गई और वो मिथ्यात्व रह गया। ये उद्वेलना योग 13 प्रकृति में सबसे पहले आहारक द्विक की उद्वेलना होती है। तो प्रथमोपसम कब होता है? जब सम्यक की उद्वेलना होती है तब होता है। तो अभी सम्यक तो बना हुआ है, आहारक द्विक की उद्वेलना हो गई। अब तो प्रथमोपसम कब प्राप्त करेगा? जब सम्यक की उद्वेलना हो जाएगी तब। तो अब सम्यक की उद्वेलना करके कोई प्रथमोपसम कर रहा तो आहारक द्विक की उद्वेलना तो पहले ही हो गई। तो इसलिए प्रथमोपसम सम्यक्त में आहारक द्विक की सत्ता नहीं पाई जाएगी। जब प्रथमोपसम में आहारक द्विक की सत्ता नहीं, तो वो अगर साधन को प्राप्त होता है तो उसको आहारक द्विक की सत्ता नहीं बनेगी। वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, जब प्रथमोपसम में सत्ता नहीं तो साधन में कहाँ से बनेगी? क्योंकि प्रथमोपसम से साधन प्राप्त होता है तो उसकी सत्ता तो पहले ही खत्म हो गई। ठीक है, सब आया ना समझ में सबको? कम से कम जितने लोग ऑन कर रखे हैं। अब आयु बंध होने पर सम्यक्त और अनुव्रत और महाव्रत संबंधी नियम कहते हैं। अगर किसी ने आयु बंध कर लिया है तो अनुव्रत का क्या होगा और महाव्रत को क्या होगा धारण करने में, ये बताने जा रहे हैं। चत्तारी विखेतायम आउग बंधे नहोदि सम्मतम अनुवदम महवैदायम न लहदि देवाउगम मोत्तुम चत्तारि विखेतायम आउग बंधे नहोदि सम्मतम अनुवद महवदायम न लहदि देवाउगम मोत्तुम। गाथा का उच्चारण निमिचंद भाई साहब आप करेंगे क्या? हाँ कर लूं। चत्तारि विखेतायि आउग बंधेन होदि सम्मतम अनुबद महब वदायिम न लहदि देवाउगम मोत्तुम। लिख लीजिएगा। सिद्धांत बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि व्रत होगा कि नहीं होगा। मूल गाथा है चत्तारीवी खेतायम, खेतायम माने गति, चार वी माने ही, चारों ही प्रकार की गति का बंद होने, चारों ही गति में, चारों ही गतियों में आयुग बंधे न, आयु का बंद होने पर, चत्तारी विखेतायम चारों ही गतियों में आयुग बंधे न, आयु के बंद होने से, होदि सम्मतम सम्यक तो होता है। किसी भी आयु का बंद हो गया हो सम्यक तो हो सकता है। अनुवद महवदायिम, अनुव्रत और महाव्रत न लहदी नहीं प्राप्त करता है,
देवायुगम मोत्तुम, देवायु को छोड़ करके, और मोत्तुम माने छोड़कर, देवायुगम माने देवायु, देवायु को छोड़ करके शेष 3 आयु के बंद हो जाने पर न तो अनुव्रत ले सकता है कोई और न महाव्रत ले सकता है। चारों ही गतियों में किसी भी आयु का बंध होने पर सम्यक तो होता है, किंतु देवायु के बिना अन्य 3 आयु का बंध करने वाला अनुव्रत महाव्रत धारण नहीं कर सकता। यहाँ सम्यक से कौन सा सम्यक तो लेंगे, कौन कौन सा सम्यक तो लेंगे? बोलिए, आप ही हैंड रेज करें खाली, बोलिए जयश्री जी। प्रथमोपसम सम्यक्त्व और स्वयोपसमिक सम्यक्त्व। बोलिए बीना जी। स्वयोपसमिक सम्यक। अच्छा, बोलिए त्रिशला जी। हाँ, कोई भी प्रथमोपसम्यक तो नहीं, क्षयोपसम सम्यक में या छायक सम्यक, उसमें दोनों में किसी में भी वो देवायु के बिना वो तो बंद कर सकता है। क्षयोपसम्यक में हमने भी क्या पूछा, आप लोग प्रश्न नहीं सुनते हैं क्या? हमने सीधा सा पूछा कि यहाँ पर चारों मतलब चारों ही आयु का बंद होने पर कौन कौन सा सम्यक हो सकता है। मेरा प्रश्न इतना था, पता नहीं क्या क्या चीज आप लोग बोल चारों जाते आयु हैं। का बंद होने पर प्रथमोपसम और क्षयोपसम सम्यक हो सकता है। नहीं दीदी, सहायक भी होगा। चलिए मंजू जी बोलिए। मंजू चारों जैन, मंजू जैन दिल्ली। चारों गतियों में आयु का बंद होने पर चार वो मतलब क्षयिक सम्यक भी हो सकता है, औपशमिक भी हो सकता है, क्षयोपशमिक भी हो सकता है। बहुत अच्छा। बोलिए मंजू जी, कलकत्ता। हाँ, चारों आयु का बंद होने पर देव गति में और मनुष्य गति में। आप फिर गति क्यों लगाया? हमने सीधा सा प्रश्न, चारों आयु बंद होने पर कौन कौन सा सम्यक हो सकता है, बस और कुछ नहीं बोलिए, कोई गति नहीं लगाइए। चारों आयु बंधने पर, चारों ही प्रकार में कोई भी आयु बंध गई हो तो कौन कौन सा सम्यक हो सकता है? 2 तरह के होंगे, प्रथमोपसम और क्षयोपसम, क्योंकि नरक में क्षयिक तो नहीं होएगा। चलिए फिर प्रश्न को बदलते हैं। में चारों ही तीनों सम्यक्त हो सकते हैं। यहाँ पर तीनों सम्यक अगर हो यहाँ सकते पर हैं। ऐसा रहता कि क्षयिक नहीं हो, ठीक है, क्षयिक मनुष्य में पाया तो जाता है चारों गति में ना, हो सकता है पाया तीनों। तो चारों गति में जाता ना, हो सकने का मतलब पाया जाना। यहाँ पर पाया जाना, पाया पाया जाना तो हो गया। तो यहाँ पर तो अगर वैसा कुछ रहता तो गाथा में क्या रहता? गाथा में सम्यक्तों का नाम रहता, नाम नहीं है। इससे पारिशेष न्याय से क्या निकल गया कि तीनों ही प्रकार का सम्यक तो पाया जाता है, क्योंकि सीधा इन्होंने केवल सम्यक तो लिखा है ना, इसमें न क्षयोपसमिक लिखा, न प्रथमोपसम लिखा, न क्षयिक लिखा, यानी तीनों ही सम्यक चारों ही गतियों में पाए जाते हैं। यदि चारों आयु में से किसी भी आयु का बंध पहले, विशेषार्थ पढ़ रहे हैं, यदि चारों आयु में से किसी भी आयु का बंध पहले हुआ है तो सम्यक्त होने में कोई बाधा नहीं है, किंतु यदि पहले नरक, त्रियंच और मनुष्य आयु में से किसी एक आयु का बंध हुआ हो तो त्रियंच तो अनुव्रत, मनुष्य अनुव्रत महाव्रत धारण करने में समर्थ नहीं है। यदि देवायु पहले बंधी है तो अनुव्रत महाव्रत धारण करने में कोई बाधा नहीं है। इस चीज ये साफ आ गया कि अनुव्रत महाव्रत नहीं धारण कर सकता। मनुष्य की बात यहाँ पर, मनुष्य, कोई मनुष्य है तो अनुव्रत महाव्रत भी धारण नहीं कर सकता, कोई त्रियंच है तो अनुव्रत धारण कर नहीं सकता। इसका अर्थ क्या निकाल दिया गया है, किसी का नाम लेना जरूरी नहीं है, इसका अर्थ लोगों ने ये निकाल दिया कि अगर त्रियंच आयु बंध गई है तो अनुव्रत धारण कर सकता है। इसका अर्थ लोगों ने ये कर दिया, कितना अनर्थ कर दिया। यहाँ त्रियंच के बारे में आ रहा है, त्रियंच चूंकि 5वां गुण स्थान पाता, छठा तो पाता नहीं है, तो यहाँ पर त्रियंच के लिए कह रहे हैं कि अगर देव आयु बांधा है तो 5वां गुण स्थान करेगा वो, अगर उसने किसी आयु का बंध नहीं किया तब तो कर ही सकता है, वहां तो कोई झगड़ा ही नहीं है। परंतु अगर त्रियंच है, देवायु के बिना तीनों आयु कोई बांध लिया तो वो अनुव्रत भी धारण नहीं कर सकता, वो केवल अनुव्रत ही धारण करता है। और इसका अर्थ लोगों ने क्या निकाल दिया
कि अगर कोई मनुष्य है त्रियंच आयु बांध लिया तो अनुव्रत धारण कर सकता है, जबकि साफ आ गया ऊपर में गाथा में कि न अनुव्रत धारण कर सकता न महाव्रत। लेकिन इसको अर्थ को ठीक से नहीं पढ़ने से, ठीक से नहीं समझने से बहुत बुरी तरह यह कथानक चला हुआ है कि त्रियंच आयु बंधने पर भी अनुव्रत तो हो सकता है। लेकिन यहाँ त्रियंच के लिए कह रहे हैं कि त्रियंच अगर त्रियंच भी है और अगर देवायु नहीं, देवायु के अलावा तीनों आयु में से किसी का बंध कर लिया है तो वो अनुव्रत धारण नहीं कर सकता। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, इस चीज को समझेंगे। दीदी इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुव्रत धारण करता है वो सिर्फ देवायु में ही जाएगा, देवायु में जाए, चाहे त्रियंच हो चाहे मनुष्य कोई भी। और जो नहीं आयु नहीं बांधा तो कर ही सकता, कोई बात ही नहीं उसमें। तो आयु नहीं जिसने बांधी थी उसकी देवायु बंधेगी, अनुव्रति के तो देवायु, क्योंकि 5वें गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान के बाद तो मनुष्य आयु का बंध ही नहीं है, तो बंधेगी ही नहीं। दीदी प्रणाम करती हूँ, इसका मतलब ऐसा ही है ना दीदी कि जो अनुव्रति या महाव्रति है वो देवायु ही बांधेंगे या देव में ही जाएंगे नियम से? हाँ एकदम पक्की बात है। ऐसा कई बार अपने लोग कहते भी है कि ना व्रत लेने के भाव नहीं होते हैं क्योंकि क्या पता कौन सी आयु बंध गई है, ऐसे बोलते भी है। हाँ बोलते हैं लोग कि भाव ही नहीं बनते, मेरे तो भाव ही नहीं बनते हैं। चौरंगी मंदिर में उर्मिला जी काला है और हम कई बार साथ में बगल में पूजा करते, तो बहुत पहले की बात है जब हम कुर्सी पर बैठने लगे थे तब की बात नहीं है। तो ऐसे कोई बात चलती थी कि तो हम कहते थे हम तो अगर ठीक रहते तो हम तो कब के घर से भाग जाते हैं। तो वो कहती थी कि मेरा तो कभी भाव ही नहीं बनता है कि मैं आर्य का दीक्षा लूं। वो बहुत बार बोलती थी कि मेरा तो कभी भाव ही मन में नहीं आता है कि मैं आर्य का दीक्षा लूं। कि मेरे मन में यह आता है कि काश अगर पहले ये धर्म मिला होता तो मैं घर से भाग जाती, मैं घर में थोड़ी रहती। भाभी इसका अर्थ ये हुआ कि जो चाहे त्रियंचु चाहे मनुष्य हो, यदि उसने किसी भी आयु का बंध कर लिया देव के अलावा तो वो त्रियंच मतलब वो अनुव्रत या महाव्रत नहीं ले सकता। हाँ तो अब त्रियंच के तो खाली अनुव्रत है तो अनुव्रत धारण नहीं करेगा, और मनुष्य के अनुव्रत महाव्रत दोनों है तो वो दोनों नहीं धारण करेगा। बाकी देव और नारकी के तो व्रत है नहीं, तो ये दोनों के लिए यहाँ पर कथन आया है। तो ये चीज कभी दीदी एक मिनट, दीदी एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी, जैसे आपने अभी कहा कि अगर मैं पहले से इसमें होती तो मैं आर्य का बन जाती, या फिर कोई ऐसा भी कह सकता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं या कोई और जवाबदारियां है तो मैं नहीं जा सकती, तो ये भाव भी काम आएंगे देवायु बांधने आगे? ये भाव भी काम आएंगे? परिणामों से तो आयु का बंध होता है, द्रव्य से थोड़ी होता है। द्रव्य से आर्य जी बन गई, अब भाव से हो रहा कि ओह घर में रहते तो अच्छा रहता, तो थोड़ी देवायु का बंध होगा, भाव से ही होगा। घर में रह के भी भाव अच्छे हैं तो देवायु का बंध होगा ही होगा, क्योंकि परिणामों से, कर्म प्रकृति परिणामों से बनती है। यानी आपके जो भाव है ये काम के है, ऐसा बोल रही हूँ मैं। बचपना का क्या था क्या नहीं भगवान जाने। दीदी और मैं तो सम्यक तो के भरोसे बैठी हूँ कि सम्यक थे सम्यक दर्शन तो भी मिल जाएगी देवायु। सम्यक तो बहुत आगे की चीज हो गई राजकुमारी जी। सम्यक से तो मिल भी ना, सम्यक तो कोई देवायु तो मिलती ही है, ऐसा थोड़ी। मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों आयु का बंध है, देवायु का बंध नहीं, ऐसा थोड़ी है। सम्यक दर्शन होने पर हम लोगों को देवायु ही बंधेगी नियम से, ऐसा वहां पर आया है। सम्यक से भी देवायु का बंध होता है, क्योंकि और कोई आयु का बंध ही नहीं हो सकता सम्यक के साथ में। लेकिन ये यहाँ उसमें ये भी कहना चाह रहे, मिथ्या दृष्टि के भी चारों आयु का बंध है ना। आज जितने पहले दूसरे स्वर्ग में बहुत सारे देव हैं और उसमें ज्यादा करके त्रियंच जाते हैं, 5वें गुण स्थानवर्ती समुद्र के त्रियंच भरे पड़े हैं वहां पर। दीदी इसका मतलब ये हुआ ना कि देवायु किसी भी गति में बन सकती है, लेकिन सम्यक के बाद देवायु ही बनती है। देवायु बंधेगी, वो भी वैमानिक ही बंधेगी दीदी। लेकिन आप वैमानिक देव की आयु तो बांध ली है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन छायिक तो है नहीं। हम लोग अपनी बात करें, चौथे काल की बात है, जब चौथे काल में आएंगे तब करेंगे। और मरने के समय में मिथ्यात्व में आ गए तो फिर वो वैमानिक किसी वैमानिक में नहीं जाएगा, भवंतरिक में जाएगा। नियम से भवंतरिक में जाएगा, देव में आयु तो बदलती नहीं है तो जाएगा देव में। तो इसलिए असम्यक के साथ देव आयु तो बांध ली, ऊपर की वैमानिक देवों की बांध ली। संजोग से मरते समय मिथ्यात्व आ गया किसी कारण, छायोपम सम्यक तो है, बदल जाता है, अंतर्मूर्त में ही बदलता है, तो वो देव वैमानिक देव की आयु बदल करके भवंतरिक की आयु हो जाती है। दीदी वैमानिक देव में जाने के लिए सम्यक तो जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर वो बदलेगी क्यों?
आप मरण के समय पे मिथ्यात्व में आ गए, इसलिए वो जैसे देश संयम किसी ने ले रखा है और देश संयम लेकर के उसने ऊपर के 12वें स्वर्ग की आयु बांध ली, वो क्या हुआ, मरण नहीं आया, ऐसे देश संयम से वो च्युत हो गया। बाहर से च्युत होने का मतलब बाहर से च्युत होना नहीं लगाना है, बाहर से थोड़ी कोई च्युत होता है, बाहर से तो संयम पालता ही रहता, अंदर से परिणामों से च्युत हो गया तो मरण करके फिर 12वें स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि 4थे अध्याय का श्लोक याद है ना, तू लगा करके जो है कि भाई घातायुष्क है ना, घातायुष्क कब होता है, किसी ने संयम का घात कर दिया तो घातायुष्क हो जाता है, किसी ने सम्यक का घात कर दिया तो घातायुष्क होता है, ऐसे बिना मतलब के घातायुष्क नहीं होता है कोई। घातायुष्क में 2 कारण है, सम्यक और संयम। संयम के साथ आयु बांधी थी ऊपर के स्वर्ग की, संयम से च्युत हो गया, संयम से च्युत होने का मतलब अनंत अप्रत्याख्यान का उदय आ गया, प्रत्याख्यान का उदय बंद हो गया, अप्रत्याख्यान के उदय में मरण हो रहा है, चाहे अप्रत्याख्यान में उदय में आ गया तो वो घातायुष्क हो जाएगा। किसी ने सम्यक दर्शन ही प्राप्त किया था, उसमें उसने वैमानिक देवों की आयु बांध ली थी, सम्यक दर्शन से च्युत हो गया तो वो भी घातायुष्क कहलाता है, फिर वो नीचे के स्वर्गों में जाता है। दीदी मेरा एक प्रश्न है, इसी विषय में है, थोड़ा हटके है, पूछू? हाँ बोलिए। अच्छा है, सबको ज्ञान होता है प्रश्न पूछने से। हाँ दीदी, हाँ जैसे अपन बोलते कि सौधर्म, ईशान, तो ये सब नंबर में एक एक ही होते हैं कि बहुत सारे सौधर्म होते हैं, बहुत सारे असुर कुमार होते हैं, या संख्या में एक एक ही होते हैं? नहीं नहीं, बहुत देव, सौधर्म स्वर्ग का नाम है, सौधर्म इंद्र तो एक होगा, पर सौधर्म स्वर्ग में देव तो बहुत सारे ना, असंख्यात देव हैं, संख्यात भी नहीं है, असंख्यात है। वहां पर असंख्यात त्रियंच जाते हैं सौधर्म स्थान में, स्वयंभू रमन समुद्र से। हाँ, तो जो सौधर्म में रहते हैं वो सभी सौधर्म इंद्र ही कहलाएंगे? स्वधर्म स्वर्ग के देव कहलाएंगे। इंद्र और प्रतिद्र तो एक ही एक होगा, बाकी सारे कोई त्रायस्त्रींस है, कोई लोकपाल है ना, कोई किलविषक बनता है, कोई अभियोगी बनता है, जैसा सामान्य रहता है हाँ वैसा वो बनता है। देव बहुत, एक एक स्वर्ग में बहुत बहुत देव हैं, ऊपर ऊपर कम होते जाते हैं, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में नीचे के स्वर्गों से कम कम होते जाते हैं, लेकिन देव बहुत है, असंख्यात की संख्या में है। भाभी ये जैसे हमने 12वें स्वर्ग की किसने आयु बांध ली और उसे घातयुष्क हो गया, तो वो नीचे के स्वर्ग में भी तो आ सकता है, जरूर थोड़ा ना वो भवंतरिक में ही जाए। हमने क्या कहा, संयम 12वें स्वर्ग की संयम से किसी ने बांधा, संयम से च्युत हो गया, परंतु सम्यक दर्शन बना हुआ है, तो जब सम्यक दर्शन बना हुआ तो भवंतरिक में थोड़ी आएगा, लेकिन सम्यक दर्शन से भी च्युत हो गया तो फिर भवंतरिक में आ जाएगा। तो मतलब वो आ सकता है, अच्छा नीचे के स्वर्ग में भी तो जा सकता है ना वैसे वो, यदि संयम अगर सम्यक तो बना हुआ, खाली संयम से च्युत हुआ तो नियम से नीचे के स्वर्गों में, वैमानिक में ही जाएगा, क्योंकि सम्यक के साथ उस भवंतरिक में प्रवेश नहीं है, तो वो वैमानिक में ही। किसी ने सम्यक तो कोई भी आराधना कर दी तो फिर उसकी आयु किस हिसाब से घटती है, उस हिसाब से वो नीचे के स्वर्ग में भी जा सकता है, और सम्यक की विराधना होने से भवंतरिक में भी जा सकता है। दोनों में जा सकता है। सौधर्म में आने की आयु बांधी है और सम्यक से च्युत हो गया तो फिर तो वो भवंतरिक में जाएगा ना, उससे नीचे तो भवंतरिक ही बचा ना, तो वो भवंतरिक में जाएगा। दीदी तो वो अपने 170 तीर्थंकर जब साथ में हुए थे तो उनका जन्माभिषेक करना था, तो 170 सौधर्म इंद्र क्या उन्होंने विक्रिया करके बनाया कि एक ही सौधर्म? 170 क्या, वो तो 1,70,000 भी बना सकते हैं। हाँ, तो अपनी विक्रिया करके वहां जन्माभिषेक किया, ऐसा हुआ नहीं? विक्रिया शरीर तो जाता है ना, मूल शरीर तो जाता ही नहीं है ना, मूल शरीर तो अपने सिंहासन और ललिता जी बोली 170 एक साथ वैसे थोड़ी बेची, उसी एक ही समय में अभी, मतलब हाँ ये भी बात कहना ठीक है। हाँ, वही इनका कहना कि 170 का जन्म एक साथ थोड़ी हुआ होगा, मिले होंगे 170, तो वो भी मौखिक चल रहा है। जो भी बड़े विद्वान लोग यही कहते हैं बोल करके, भाई किसी को मिले तो बताइएगा, किसी को मिले तो, लिखा हुआ तो कहीं किसी को नहीं मिला है, बस ये मौखिक चल रहा है कि 170 अजितनाथ भगवान के समय में हुए थे। अब ये कितना ठीक है नहीं ठीक है सो पता नहीं, ऐसा ही सुना है दीदी, सभी ने ऐसा ही कहा है। और दूसरी बात है ना दीदी, आचार्य कुंद देव विदेह क्षेत्र गए थे कि नहीं गए थे, इसके बारे में भी कोई पक्का नहीं समझ में आता है, ऐसा भी सुना है। हाँ है, ऐसा बहुत भी सारी सुना चीज है ऐसी, हाँ बहुत सारी चीज है ऐसी। जी जी दीदी जी, प्रणाम करती हूँ दीदी। दीदी सम्यक्त की विराधना में कैसे परिणाम होते होंगे कि विराधना हो जाती? परिणाम ही तो मिथ्या का उदय आ जाता है,
अब जैसे हमारे देव तो कुछ नहीं देते हैं, कितनी भी उपासना करो बीत रागी कुछ। अब हमको तो चाहिए बेटा चाहिए, चलो भाई कोई कह दिया कि वहां जाके तुम धोख दोगी, पूजा करोगी, तुमको बेटा हो जाएगा। अब थे सम्यक दृष्टि, एक क्षण लगा मिथ्यात्व में आ गए, चले गए पूजने के लिए। तो बहुत 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 छन छन में सुपार्श्वती माता जी तो कहती है 1000 बार, उन्होंने लिखा आराधना समुच्चय में, एक दिन में 1000 बार मिथ्यात्व में आता है जीव, आ सकता है, आता है नहीं, आ सकता है। 1000 बार हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। और अभी का काल तो हमको लगता है वैसा ही है, हम लोग बहुत जल्दी किसी की बात से प्रभावित हो जाते हैं, सभी होते हैं, मैं भी होती हूँ, 1 मिनट में ही हमारी मान्यता बदल जाती है, तो मिथ्यात्व में आ जाते हैं। तो इसलिए मिथ्यात्व में आना कोई खास चीज नहीं है। अगर पकड़ में आने लगे कि मैं मिथ्यात्व में आ गया तो थोड़ी कोई आएगा, आएगा ही। दीदी कौन सा दीदी ग्रंथ कभी का कभी आराधना? आराधना समुच्चय सुपार्श्वती माता जी की टीका है। दीदी कभी कभी ऐसा भी देखा गया है ना दीदी कि अपना कोई ठीक नहीं हो रहा है, अपन इतनी भक्ति करने के बाद तो लोगों को लगता है कि क्या भगवान से भी विश्वास उड़ने लगता है, ऐसा भी सुनने में आता है। हाँ होता ही है। हाँ। अब हमको मतलब अब अपने बहुत सारे जाप करने लगते हैं और करने लगते हैं, तो हमको तो अपने कर्म सिद्धांत से विश्वास उठा तभी तो हम कर रहे हैं ना। अगर हमको जी कर्म जी सिद्धांत पर जी विश्वास हो कि जब इसका अच्छा होनहार आएगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये दृढ़ श्रद्धा हमारे मन में नहीं है, किसी चाहे हम हो चाहे आपको, सबकी बात में अपने को अलग से नहीं रख रही हूँ। तभी तो हम ना महाराज के पास जाते हैं, जाप पूछते हैं, करते हैं। तो उस जाप से कितना ठीक होता पता नहीं, पर अपने मन को शांति जरूर मिल जाती है कि भाई हम हाँ जाप कर रहे हैं, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसी मन में शांति जरूर आ जाती है। जी जी दीदी जी। चल रहे हैं आगे, 335 नंबर गाथा। बहुत अच्छी गाथा आ रही है। तिरिय तिरिख सुराउग सत्य नहीं देश सयल बद खवगा। और आचार्य खुलासा कर रहे हैं कि आप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए, एकदम एक एक प्रकृति का नाम लेके बता रहे हैं। निरिय तिरिख सुराउग सत्य नहीं देश सयल बद खवगा। अयद चौकम तू अणम अनियट्टी करण चरी मम्ही। निरिय तिरख सुराउग सत्य नहीं देश सयल बद खबगा। अयद चौकम तुअणम अनियट्ठी करण चरे मम्ही। जुगवम संजोगिता पुनो भी अनियट्ठी करण बहु भागम। बोलिय कम सो मिच्छम मिस्सम सम्मम खवेदिक में। जुगवम संजोगिता पुनो भी अनियट्ठी करण बहु भागम। बोलिय कम सो मिच्छम मिसम सम्मम खवेदिक में। अच्छा एक बात बताइए, जुम्मम क्यों लिखा जाता है? एक साथ दो गाथाओं का अर्थ बताना। दोनों के साथ बच्चों वाला, दोनों एक साथ बच्चों का वाला उत्तर, हाँ बच्चों वाला उत्तर। एक साथ दो गाथा, ये तो दिख ही रही है सामने। नहीं, एक साथ दोनों गाथाओं का अर्थ आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ। और बोलिए। जब 2 3 4 5 गाथा, 7 गाथा, 8 गाथा, कितनी भी गाथा हो, सबका एक भर्व होता है, सबकी एक क्रिया। भर्व समझते हैं ना हम, इसलिए भर्व बोले, क्रिया बोलते तो आप लोग समझते कि नहीं। तब वो उतनी गाथा एक साथ होती है। सारी गाथा का निचोड़ लास्ट में जाके एक ही क्रिया, सारी चीज के लिए एक ही क्रिया रहती है, तो वो जाकर के इतनी गाथा एक साथ होती है। यानी दीदी क्रिया यानी जैसे मैं जाता हूँ, मोहन जाता है, हाँ, अब दोनों को एक साथ करना, मैं और मोहन जाते हैं, एक ही क्रिया हो गई। तो हमने एक साथ दोनों को जोड़ दिया, जुगवम कर दिया, जोड़ा बना दिया, है ना। तो जाते हैं जो क्रिया है उसको हमने दोनों के साथ जोड़ना था, तो मैंने क्या कर दिया, मैं और मोहन जाते हैं। बहुत तो सुंदर। एक क्रिया में दो कर्ता का काम हो गया। तो उसी तरह यहाँ जितनी प्रकृतियों का कहना है, वो सारी प्रकृतियों की एक जाके क्रिया होती है, तो जाके वहां पर जुगवम, अथवा कहीं पर 3 गाथा भी आती है अपने इसमें, और जहाँ संगनन आदि आया था वहां पर तो 7 8 गाथा एक साथ आई थी। ये मालूम ही नहीं था दीदी, बहुत अच्छा दीदी, ये नहीं पता था दीदी। दीदी ऐसे एक दोनों का वगैरह में पढ़े हुए हैं ये सब। हाँ क्या बोल रहे हैं जयश्री जी? हाँ मैं ऐसा बोल रही कि दोनों का और एक दूसरे से के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा समझा जाए। हाँ जुड़े हुए क्यों है? जैसे मैं और
एक एक संस्कृत हमने मैं दूध और चावल, एक एक सेंटेंस हमने बना दिया। दूसरा सेंटेंस बना दिया मेरा बेटा आम और लीची। अब दोनों का हमने क्या किया, लास्ट वाले में मैंने खाते हैं दे दिया, तो दोनों जुड़ गए। तो जुड़ने का मतलब वो ठीक कह रहे हैं दोनों का। तो इसको बताया कैसे जाता कि दोनों का भर्व एक साथ होता है, बाकी सारी चीजें अलग अलग होती है दोनों की, लेकिन उसका भर्व, कर्म सबके, कर्म कर्ता कर्म कर्म सबका अलग अलग है ना, प्रकृति सारी अलग अलग है, लेकिन अंत में जो क्रिया होगी वो एक होगी। वो जितनी गाथा की होगी उतनी गाथा एक साथ आ जाती है। चलिए, हाँ उच्चारण नहीं हुआ ना, उच्चारण करिए। एक एक गाथा का उच्चारण करिए, 2 जन करिए। दीदी हम कर ले हाँ आज? हाँ कर लीजिए। निरिय तिरिख सुराउग सत्ते नहीं देश सयलवद खवगा अयद चौकम तुअणम अणियट्टी कर्णचरी मम्मी। प्रणाम दीदी। मैं करूँ सरस्वती? हाँ कर लो। अच्छा, मिच्छम मिस्सं सम्मं कवेदितमे। निरीय तिरिख सुराउग, निरीय नरक, त्रिय त्रियंच, सुराउग देवायु। सत्य सत्य होने पर क्या नहीं नहीं होता है, क्या नहीं होता, देश वद सयल वद खवगा, देश व्रत नहीं, क्रम से, यानी नरकायु का बंद हो गया है तो देश व्रत नहीं होगा, और त्रियंच आयु का बंद हो गया है तो महाव्रत नहीं होगा, और सुरायु देवायु का बंद अगर हो गया है तो खवगा छपक श्रेणी नहीं होगी। फिर से, निरीय देशवद, नरकायु में देशव्रत नहीं होगा। तिरिख सयलवद, त्रियंच आयु का बंद हो गया है तो सकल व्रत नहीं होगा। सुराउग, उग सब में लग जाएगा, आउग सब में लग जाएगा, निरीय आउग, तिरिख आउग, सुर आउग। और देवायु का सत्य माने सत्व होने पर, नरकायु का सत्व होने पर देश व्रत नहीं होगा, त्रियंचायु का सत्व होने पर सकल संयम नहीं, सकल व्रत नहीं होगा, और सुरा देवायु का सत्व होने पर खवगा छपक श्रेणी नहीं होगी। ठीक पकड़ में आ गया होगा। अयद चौकम तू अन्नम अनियट्टी कर्णचरी मम्मी। क्या सुंदर कह रहे हैं। अयद चौकम, असंयत आदि 4 गुण स्थानों में, असंयत, देश संयत, सकल संयत, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, प्रमत प्रमत अप्रमत। अयद चौकम, अयद चकुम असंयत, अयद माने असंयत, चौकम माने 4, असंयत आदि 4 गुण स्थानों में। अच्छा, मिथ्यात्व साधन और मिश्र को एक साथ कहना रहता है तो क्या कहते हैं आचार्य? जैसे यहाँ पर कह दिया असंयत आदि 4 गुण स्थान, तो हमको तो ये समझना पड़ेगा, बार बार ये शब्द आएंगे कि भाई असंयत आदि 4 गुण स्थान कह रहे हैं तो कौन कौन सा होता है? तो असंयत, देश संयत, प्रमत और अप्रमत। अगर 3 गुण स्थान कहना हो, मिथ्यात्व साधन और मिश्र, तो क्या कहते हैं आचार्य? मिथ्यात्व आदि असंयम के तीनों गुण कौन? मिथ्यात्व आदि 3 ऐसे तीन, कहा हाँ। जाता है। तो उसमें हमको समझ लेना चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा है। तो क्या कह रहे हैं कि 4 गुण स्थान वाले अननम, अन्नम अणम माने अनंतानुबंधी का, अनियट्टीकरण चरिमहि, अनिवृत्तीकरण परिणामों के चरम समय में 20 संयोजना करते हैं। कब करते हैं? युगपत, चारों अनंतानुबंधी। कोई ये सोच ले खाली क्रोध का करते तो यहाँ पर है, क्योंकि एक साथ ही चारों का 20 संयोजना हो जाती। तो कहते 20 संयोजना होती कब है, उसका स्वामी कौन है? जैसे बहुत पहले हम आप लोगों को प्रश्न पूछते थे, अब तो आप लोगों को याद हो गया कि 20 योजना करने का स्वामी कौन है? मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि। तो क्या फटाफट क्या बोलते थे? मिथ्या दृष्टि। याद है कि नहीं आप लोगों को? आप लोग सब कोई मिथ्या दृष्टि बोलते थे, है ना। मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी की संयोजना नहीं करता, सम्यक दृष्टि करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब आप लोगों के सामने आ गया कथन, तो विश्वास हो जाएगा कि असंयत आदि 4 गुण स्थान वाले अनिवृत्तीकरण, ये अनिवृत्तीकरण परिणाम कौन सा है? 9वां गुण स्थान क्या?
ये अनिवर्तिकरण परिणाम जो है ना, जो प्रथमोपसम से पहले होता है वो परिणाम है। 3 करण वाला तीन परिणाम। करण वाला तीन परिणाम। करण वाला परिणाम। त्रिशला जी प्रथमोपसम के पहले कहाँ से करा दिए अनिवर्तीकरण परिणाम? 3 परिणाम होते हैं, हाँ, 3 तीन करण वाले। करण परिणाम तो प्रथमोपसम सम्यक के पहले थोड़ी होता है। कहाँ ले जाते हैं? अव्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवर्तीकरण परिणाम। 3 करण वाले परिणाम है यहाँ पर। सीधी सी इतनी सी बात है। तो कहते हैं उसके चरम समय में अनंत अनुबंध की विसंयोजना होती है। जुगवम जुगवम संयोगिता पुनो भी अनियतीकरण बहुभागम। हाँ। क्या गाँव जी देखिए, मूल गाथा है। हाँ गाँव जी, मूल गाथा है कि पहले अनिवृत्तीकरण परिणामों के द्वारा अनंतानुबंध की विसंयोजना किया। किन्हीं बड़े आचार्य का ये संदेश है कि अनंतानुबंध की विसंयोजना असम्यक तो एक साथ हो जाता है। नहीं बाबूजी, अलग अलग करण परिणाम करने पड़ते हैं और करण परिणामों में तारतम्यता अलग अलग है, विशुद्धि स्थान अलग अलग हैं। एक ही तरह के करण परिणामों के विशुद्धि स्थान से छपक श्रेणी नहीं हो जाएगी या उपसम। सबसे तीव्र जो परिणाम, सबसे विशुद्ध परिणाम जो होते हैं 3 करण के, वो छपक श्रेणी वाले के होते हैं। सबसे हल्के होते हैं वो अनंतानुबंधी विसंयोजना के होते हैं, क्योंकि चारों गति का जीव कर रहा है। प्रथमोपसम होने के समय चारों गति का कर रहा है, तो सबसे हल्का परिणाम। तो ये अनंत करने के लिए, करण परिणाम कहने के लिए शब्द से एक है, पर विशुद्धि में बहुत अंतर है। यहाँ पर देखिए एकदम साफ आ गया बाबूजी। जुगवम संयोगिता, जुगवम तो ऊपर के लिए आया है कि एक साथ में उसकी विसंयोजना होती है। फिर क्या कहते हैं, संयोगिता पूर्णो भी फिर अनिटीकरण बहुभागम। अनिवृत्तीकरण का बहुत भाग बीत जाने पर बोलिए कमसो मिच्छम, क्रम से मिथ्यात्व का, मिश्रम माने मिश्र का, सम्म माने सम्यक्त्व का, खवदि कमे क्रम से क्षय करता है। यानी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले नियम से अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी पड़ती है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन कौन सा जीव प्राप्त करता है? प्रथमोपशम वाला कि क्षायोपशमिक वाला? क्षायोपशमिक वाला। क्षायोपशमिक वाला, क्योंकि अनंतानुबंध की विसंयोजना कौन करेगा? क्षायोपशमिक वाला। क्षायिक सम्यक दर्शन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता। अनादि मिथ्या दृष्टि को कोई सोचे पहले क्षायिक हो जाए, नहीं होगा। प्रथमोपशम से कोई सोचे क्षायिक हो जाए तो नहीं होगा। जब भी क्षायिक सम्यक दर्शन होगा प्रथम क्षायोपशमिक होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, कोई क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, पहले उसने अनंतानुबंध की विसंयोजना करी और फिर क्रम से फिर 3 करण परिणाम वापस किया और वापस करके पहले मिथ्यात्व का क्षय किया, फिर मिश्र का क्षय किया, फिर सम्यक का क्षय कर करके इस तरह से छपक क्षायिक सम्यक दृष्टि बना। यानी 7 प्रकृतियों का क्षय का क्रम क्या है वो यहाँ पर आचार्य बताए हैं कि पहले अनंतानुबंधी क्षय विसंयोजना को भी क्षय ही कहा जाता है। तो पहले तो अनंतानुबंधी का क्षय करेगा, फिर क्रम से दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का क्षय करेगा। छपना का यह क्रम है। छपना का यह क्रम नहीं है कि पहले दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का क्षय कर दे, फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करे अथवा क्षय करे। तो ये यहाँ पर क्रम बताए हैं कि कैसे प्रकृतियां, 7 प्रकृति का क्षय होने का क्रम क्या है, वो यहाँ 2 गाथा से आचार्य बताए हैं। दीदी 1 मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे श्रुत ज्ञान, जुगुम संयोगिता, इसका क्या अर्थ हुआ? जुगवम संयोगिता कहते नहीं, संयोगित ऊपर वाले जुगवम बाबूजी ऊपर के लिए आ जाएगा कि एक साथ अनिवृत्तीकरण परिणाम के चरम समय में एक साथ अनंतानुबंधी की संयोगिता माने विसंयोजना करता है। ये ऊपर वाले सेंटेंस के लिए है यह शब्द। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि जैसे श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, वैसे अपन ऐसा समझ ले कि क्षायिक सम्यक्त्व क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के पूर्व ही होता है। पूर्व बोलने से तो गलत हो जाएगा ना विजया जी। पूर्वक, पूर्वक और पूर्व में अंतर है ना।
पूर्वक का हाँ तो मतलब हुआ कि पहले वो होगा तब वो होगा, अब पूर्व हाँ हाँ बोलने के मतलब से है ना, पूर्वक यानी कह क्षायक सकते हैं। क्षमिक पहले होगा और फिर उससे क्षायिक होगा, ऐसा ही लेंगे हाँ ना? उसका, हाँ उसके जी बाद ही होगा क्षायिक, पहले नहीं हाँ होगा। उसके बाद होगा। जी जी प्रण पुनोवी चलिए का क्या होगा? हाँ, पुनोवी का पूर्णोभी माने उसके बाद, जैसे उसने सही ये कर लिया, विसंयोजना कर लिया, फिर कहते पूर्णोभी फिर से क्या करना पड़ रहा, अनिवृत्तीकरण करना पड़ रहा है, यानी फिर 3 करण परिणाम करेगा और उसका जो अनिवृत्तीकरण होगा उसके लिए आया। पूर्णोभी माने फिर करता है, करण परिणाम को फिर करता है, फिर करता है तो क्या होता है, तो फिर कहते हैं अनिवृत्तीकरण का, उसके बाद जो शब्द है भाई साहब अनियट्टीकरणम, फिर अनिवृत्तीकरण का जो परिणाम आएगा तो उसका बहुभागम, बहुत भाग बोलिए माने बीत जाने पर, उसका बहुत भाग संख्यात बहुभाग बीत जाने पर अनिवृत्ति काल का कमसो क्रम से मिच्छम मिथ्यात मिश्रम मिश्र सम्मम सम्यक खवेदी माने नाश करता है, कमे माने क्रम से। नरक दीदी वो क्या, बोलिए का मतलब क्या है? बोलिए कमसो। हाँ बोले तो बहुभाग बीत, जब बोलिए माने बीत जाने पर, बहुभागम बोलिए बहुभाग बीत जाने पर। तो भाभी इसका मतलब ये है कि पहले उसकी अनंतानुबंधी की बीच संयोजना कर ली, पहले हाँ अनंतानुबंधी की बीच संयोजना कर लेगा और उसके बाद में जो अगर क्षायिक बनना होगा तो उसके बाद में मिथ्यात मिश्र और ये इसका सम्यक प्रकृति का वो करेगा। लेकिन भाभी जब क्षय में होगा तो मिथ्यात तो उसका वैसे अच्छा क्षय नहीं होगा, क्षय तीनों का जो क्षय होगा वो बाद में होगा। अनंतानुबंधी की बीच संयोजना के बाद में मिथ्यात सम्यक प्रकृति मिश्र का बाद में क्षय करेगा। अनंतानुबंधी की बीस योजना किस किस पर्याय में होती है, किस किस गति में हो सकती है? चारों गति में हो सकती है, चारों गति में हो सकती है। हाँ। तो क्यों हो सकती है, वहां तो क्षयिक समदर्शन है ही नहीं। नहीं प्रथमोपसम है ना वहां पर। प्रथमोपसम से क्या लेना, प्रथमोपसम आप प्रथमोपसम क्यों बीच में घुसा रहे नहीं मैं इसलिए घुसा रही हूँ, मैं इसलिए यहाँ तो क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन आ गया, तो प्रथमोपसम तो ला रहे हो आप बार बार, पहले क्षयोपसम है तो वो प्रथमोपसम का तो कथन ही नहीं ना, हाँ, प्रथमोपसम ठीक है। उदय में ले आया तो क्षयोपसमिक हो रहा है, हाँ। तो वहां पर तो क्षयिक सम्यक दर्शन है नहीं। अनंतानुबंधी की भी देव गति में, नरक गति में, किनके यहाँ से बहुत आवाज आ रही, नरक गति में क्षयिक सम्यक दर्शन तो होता नहीं है, मतलब प्रतिष्ठापना नहीं होती है, तो फिर वहां पर अनंतानुबंधी बीस योजना का मतलब वहां हो रही है क्या, होती है क्या, होती है तो क्यों होती है? दीदी अनंतानुबंधी की बीज संयोजना होने का मतलब क्षयिक नहीं होता ना, वो तो बीज संयोजना तो कितनी बार भी कर सकता है अनंतानुबंधी का। वही वहां पर हालांकि इसके होने से क्षयिक सम्यक दर्शन की ओर जीव बढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा वही अनंतानुबंधी की, कि पल्ले के असंख्यात्मक भाग प्रमाण बार प्रथमोपशम हो सकता है, अनंतानुबंधी की भी संयोजना हो सकती है, तो परिणामों की विशुद्धि से नरक में और देव में भी अनंतानुबंधी की भी संयोजना हो जाती है। हालांकि वहां क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होगा पर बीज संयोजना हो जाती, बीज संयोजना करके चौथे गुणस्थान में रहता है वहां पर जी। तो दीदी यहाँ पे सत्व के अपन को बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति अभी तक उनके सत्व में है, बीज संयोजन पर भी, फिर बाद में वो वापस फिर से 3 करण परिणाम करता है तब क्षयिक बनता है, वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समय हो गया है तो कारागार अधिवेशन कल पढ़ेंगे, इसका क्रम और बढ़िया से आगे बता रहे हैं, 7 प्रकृति के नाश होने का क्रम, इसके बाद उपसम सम्यक का बहुत अच्छा कथन आने वाला है। वैसे तो 2-3 बार हम लोग समझ चुके हैं, केसी भाई साहब के क्लास में समझाए थे फिर भी कथन इन्होंने बताया कि देवायु को छप्पक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, तो छप्पक श्रेणी वो वाले बता रहे हैं जो 7वें 8वें 9वें गुणस्थान के बाद चढ़ते हैं, है ना। छप्पक श्रेणी से मतलब वही हुआ ना, क्या चीज जो भी इन्होंने बताया कि मतलब नरक में तो उसका बंद नहीं करेगा, चेंज भी नहीं करेगा, और देश भर वो उसमें देश भर तो होने पे सकल से उसमें होने पे देवायु का बंद होने पे छप्पक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, देवायु का बंद होने पर, देवायु का सत होने पर, देवायु का सत होने पर
छप्पक श्रेणी नहीं चढ़ेगा। हाँ, वो आयु बंद होने पर छप्पक श्रेणी एक मिनट, फोन इसमें भी बजने लगा था, नहीं सुना। आप क्या पूछना चाह रही मैं हैं? ये कह रही थी, इस बिंदु ने कहा ना देव आयु का सत होने पर छप्पक श्रेणी नहीं चढ़ेगा। इसलिए नहीं चढ़ेगा ना क्योंकि छप्पक श्रेणी के बाद तो फिर मोक्ष हो जाएगा। हाँ, इसलिए है ना, आयु का सत्य होने से छपक श्रेणी तो हो ही नहीं सकती नहीं है। होने का ना, तो इसलिए हमने बताया। इसलिए आयु का बंधन, आयु का बंध अगर हो गया है तो उपसम श्रेणी तो मान सकता है, छपक श्रेणी नहीं। दीदी आपने इसको पूरा अच्छे से पढ़ा है या फिर भी अभी पढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा नया ही पढ़ रहे हैं, कैसे भूल जाते हैं हम लोग, समझ में नहीं आया। भूल भी जाते हैं थोड़ा सा, मतलब मूल सिद्धांत अगर उसी समय एक पंक्ति लिख लेना तो बहुत कुछ याद हो जाता है। और लिखने का भी अलग अलग ढंग होता है। अगर आप लिखते जाओ पूरे पेज में तो कुछ हासिल नहीं होगा, उसमें आपको लाल पेंसिल से टिक मारना है कि भाई ये खास सिद्धांत है, तो वो हाईलाइट होने से उस पर नजर पड़ जाती है। तो उस तरह का प्रकरण जब पढ़ें तो उसको खोल के रख लें तो वो चीज याद। अच्छा, कल एक चीज बताए थे, आप लोग सब कोई भूल गए थे, क्या बताए थे? एक बताइए, क्योंकि इसलिए पूछ लेते कि 2-3 दिन लगातार पूछेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। क्या बताया था एक सिद्धांत? 13वें गुणस्थान में सिद्धांत क्या चीज के बारे में? कल हमने बताया था ना कि कोई ऋजु गति से जन्म लेता रहे तो कितने समय तक ले सकता है? हाँ, अनंत असंख्यात उत्सर्पिणी असर्पिणी काल ऋजु गति से जन्म अगर ऋजु गति किसी जीव को अगर हो सकती है तो असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल तक हो सकती है। आहारक रह सकता है वो। हाँ, आहारक ही रह सकता है। आहारक का उत्कृष्ट काल कितना? तो असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी। दीदी इसके लिए फिर पुण्य चाहिएगा, इसके लिए फिर पुण्य चाहिएगा ऐसा बार कुछ बार। पढ़, हाँ पुण्य तो यही है। हाँ सुने ना, पुण्य चाहिए कि पाप चाहिए? आप समझ लीजिए, निगोदिया जीव है, निगोदिया जीव मर रहा जन्म रहा, मर रहा जन्म रहा, मर रहा जन्म रहा, मर रहा जन्म रहा है ना। असंख्यात उत्सर्पणी, एक मिनट सुनिए विजया जी, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक कोई त्रस नहीं बनता। अच्छा, त्रस ही नहीं बनता, 2 इंद्रिय नहीं बनता। कितना समय है? 2000 सागर साधिक 96 कोटि पूर्व। इसके बाद निगोद में करते रहो, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी कला निगोद में बिताते रहो, तो ऐसा नहीं घटता। क्योंकि त्रस पर्याय बहुत छोट, त्रस में भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आ गई, त्रस पर्याय में पंचेंद्रिय संधि की बहुत ही छोटा सा समय है। हमने अनारक सुना था, आहारक नहीं सुना था, इसलिए हमने 3 समय बोल दिया था। चलिए, अब आप लोग को समझ, आप बोले और गलती से मैंने सुना, ये सारी बात एक तरफ है। समझ अपनी होनी अपनी जगह है, अगर सही समझ रखें तो अच्छी बात है, उत्तर गलत भी निकले तो कोई बात नहीं, समझ अगर सही है तो ठीक है। दीदी यहाँ 96 पूर्व कोटि आया, इसका मतलब ये हुआ कि 96 बार वो एक पूर्व कोटि की आयु लेकर जन्मेगा। हाँ, त्रस पर्याय का इतना काल है। 96 कोटि पूर्व का मतलब ये नहीं है कि 96 बार एक पूर्व कोटि, 96 पूर्व कोटि काल की गिनती है। वो 100 बरस भी 100 बरस की 96 कोटि पूर्व जोड़ते रहिए। अब 2000 सागर में आप क्या कहेंगे कि सागर की आयु होगी सारी? ऐसा नहीं है ना, सारा मिला के काल इतना है त्रस का। ललिता जी प्रणाम। जैसे फिर ये दिया कैसे हम उपसरण में तक मतलब इसमें रहेगा गति में? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब पंच परावर्तन पढ़ा रहे थे तो मैंने आप लोगों को टोडरमल जी की एक बताए थे कि समय सा कहाँ पर उन्होंने लिखा है, मैंने अध्याय वगैरह सब बताया था। त्रस पर्याय कितनी सी है? तो बोला ढेला को ऊपर फेंको और वो नीचे गिरा, बस इतनी सी। उसके बाद असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल निगोद में पड़ा रहता है। जैसे कहीं भी हम घूमने जाते हैं, हमारा ज्यादा समय अपने घर में बीतता है, बाहर तो 4 दिन आए फिर अपने घर में आ गए, तो हमारा घर निगोद है। और जो भाव सुधार लिए, परिणाम सुधार लिए, उनका घर सिद्ध लोक हो गया। 2 ही घर है, या तो मैके या ससुराल। बाकी जगह हम लोग घूम फिर के वापस अपने मैके आ जाते हैं या अपने ससुराल आ जाते हैं। तो या तो निगोद में जाके रहो हमेशा, बीच में आ जाओ, थोड़ा सा त्रस पर्याय पालो, फिर घूम घाम के जाके फिर निगोद में चले जाओ। निगोद में नहीं जाना चाहते हैं तो घूम घाम के मोक्ष में चले जाइए। तो परमानेंट घर 2 ही है, निगोद और सिद्ध। तो घूम घाम के त्रस पर्याय बहुत बड़ा काल बीच में निकल जाता है ना, बहुत बड़ा। तो एक बार निगोद में जाने के बाद तो निकलने का ठिकाना ही नहीं ना।
कितनी सरपणी निकलेगा कुछ पता थोड़ी है। गया सो गया। सारा काल में ही निकल गया था। चिंतामणि रत्न समुद्र में छूट गया तो छूट गया, वो समुद्र कहाँ ले गया उसको कुछ पता नहीं। दीदी प्रणाम करती दीदी, आपने जो दी थी ना पंच परावर्तन वाली किताब भेजी थी दीदी, वो माता जी आए थे ना वहाँ नागपुर में, तो उनको अच्छी लगी तो मैंने कहा रख लीजिए आप, मैंने दे दी उनको। मैंने कहा ये हमारे दीदी ने लिखी है। और भी आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, चल जाएगी आपके पास कोरियर से। नहीं साधु संत आते हैं ना तो मैं दे देती हूँ दीदी। हाँ नहीं तो वही तो फिर कह रहे हैं ना। मालूम भी पड़ता है ना उनको कि किसने लिखा कितना ललिता लिखा, जी, तो मैंने उनको बोली थी पंच कि अगर आपको अच्छी लगे तो आप रख लीजिए। जी दीदी। मंजू ये जी पंच दिल्ली परावर्तन की कलकत्ता, बात हाँ आई है एक ना। मिनट मंजू जी, एक मिनट। मंजू जी पाटनी कलकत्ता, अभी तो वहां पर बहुत साधु संत आए। आप लोग, हम तो आपको कहते नक्शा भी है वहां पर, थोड़ा नक्शा भी देते, क्योंकि उन्हीं लोग के लिए बना हुआ है। श्रावक लोग तो कितना काम में लेते पंच हैं। परावर्तन दिए थे दीदी, पंच परावर्तन एक दिन नक्शा भी पुष्पा भाभी के पास है, तो मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी, कोई आते हैं तो उन लोगों को अगर लगे तो दीजिए, दिखाइए, अगर लगे कि हाँ हमको चाहिए तो दीजिए, नहीं चाहिए तो अपने पास रखिए। कोई आता है तो, क्योंकि उन्हीं लोग के लिए, महाराज लोगों के लोग ना क्लास उसमें ना 10 लक्षण वगैरह में कराते हैं ना, तो इन लोग को बहुत काम आता है वो नक्शा समझाने के लिए। अभी कितने नक्शे, अभी दुर्लभ सागर जी मंगाए नक्शे, दुर्लभ सागर जी जान रहे हैं ना, विद्यासागर जी के से, वो अभी जी नक्शा हमारे परिवार से है दीदी, दुर्लभ सागर जी हमारे परिवार से, तो मैंने महाराज दिया भतीजी था के सुनील देवर है। सागर जी महाराज के, सुनील सागर जी महाराज के संग में दिए थे मैंने यहाँ आपके नक्शे मैंने में। भी यहाँ माता जी को, विशिष्ट माता जी को दिया है भी। तो आप लोग को किसी को भी चाहिए तो नक्शा भी है और पुस्तक भी मेरे पास भी है, पंच परावर्तन। और हमको किरण भाभी मिल जाए तो भी अच्छा है दीदी पंच परावर्तन वाली, ताकि यहाँ नागपुर में बहुत साधु संत आते हैं तो अच्छा रहेगा। जी दीदी। ललिता क्या जी, बोल रहे थे मंजू जी मैं आप? बोल रही थी दीदी वो हाँ, भेजे थे कि 4 आज नक्शे किसी ने हाँ साउथ। जी बोलो। हाँ एक जन बोलिए, मंजू जैन जयपुर। हाँ बोलिए। हाँ मैं बोल रही थी आज ही पंच परावर्तन के लिए श्यामनगर में वो लोग बोले हैं मेरे को कि आप आके समझाओ पंच परावर्तन। तो मैं क्या समझाऊं मेरे को खुद को। मैंने कहा मैं कहाँ समझा पाऊंगी। बोला नहीं आप पढ़े हुए हो ललिता जी से, तो हम लोग को आके बताओ। तो मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया, आप मेरे को थोड़ा गाइड करिएगा कि क्या बताना चाहिए शॉर्ट में। ऐसे बोले तो इतना आके बताओ। व्हाट्सएप से ऐसे गाइड करने से नहीं होगा ना, इससे ऐसे अरे तो कठिन क्या करूं। कोई चीज, कोई हल्का कोई सिद्धांत रहे तो एक दो पंक्ति में आदमी बता दे, कोई ऐसा वही तो, प्रश्न है। लेकिन अब वहां से बाकी 5 जनों का फोन आ गया मेरे पास आज ही, अभी आया था कि पंच परावर्तन आके समझाओ हम लोग को नहीं आता है। मैंने कहा मैं कहाँ समझ पाई हूँ जो मैं। पंच परावर्तन की क्लास होगी ना, निकाल करके आप सुन के समझा सकते हैं। क्लास तो सारी रिकॉर्डिंग सारी हुई है। अब रिकॉर्डिंग तो मैं मतलब कहाँ ढूंढूं, मैं तो पुराना वो तो कहाँ से सब निकालूं। एक ही जगह है रिकॉर्डिंग, तो अपने बस उसी को खोलने से तो आगे जाएंगी। तो मैं तो कई बार देख लेती हूँ सब रिकॉर्डिंग को, मन होता है जब भी देख लेती हूँ, कुछ भी नहीं उसको तो आगे जरा सा बढ़िया एकदम, चूंकि अब तो पहले हेडिंग नहीं रहती थी, अब तो हेडिंग देके सारी चीज है, तो आपको तो मिल पंच जाएगा। परावर्तन वाले में तो नहीं थी है अपने हेडिंग हाँ, थी क्या। है पंच परावर्तन है, मैंने देखा है, मैंने खुद देखा। वहाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरे को। किसी को सलवार सीधी भेजनी थी तो मैंने यूट्यूब ने, मेरा जो लिंक है उसको, यूट्यूब का मुझे पता नहीं, उसका सिस्टम मुझे उतना नहीं आता है। मिल जाती है, मेरे लिंक पर अगर आप मिल जाती है। उंगली रखेंगे तो सारी में, कोई अभी सलवार सीधी की मुन्नी बाई मांगी थी तो मैंने भेजा था, तब मैंने देखा पंच परावर्तन की भी है उसमें। फिर निकाल सब लो, सारे रिकॉर्डिंग तो मिल यूट्यूब पे आ जाती जाते है, हैं, सारे आ जाते हैं यूट्यूब पे ही आ सारी जाते हैं सारी रिकॉर्डिंग है टोटल। सारी, अभी हाँ तक सारी जब से रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चालू हुई है तब से सारी रिकॉर्डिंग है। अलौकिक गणित की भी है, 14 धारा की भी है, सारी रिकॉर्डिंग है। आप निकालेंगे ना तो निकल जाए। दीदी दीदी कल की क्लास की रात तक नहीं आई थी हाँ रिकॉर्डिंग, कल की लिंक क्लास भेज की देना। रिकॉर्डिंग रात को 8, 8:30, 9 बजे तक तो नहीं आई थी। मैं ध्यान नहीं दी कल वाले, कल तो मैं दीदी लिंक भेज देना आप मेरे मोबाइल रात को मैं, आप ग्रुप में नहीं हो क्या? हमें पर आपने तो 5 साल से पढ़ा रहे, मैं तो अभी जुड़ी। नहीं तो 5 साल की मैं आपको अलग से भेज दूंगी, 5 साल की आ जाएगी, सारी आ जाएगी। ये वो लिंक को खोलने से सब आती है उसमें। हाँ सब आती है। हाँ आप सब उसमें देख आती है। करके जो आपको, जो उसमें लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ है, जो भी आपको सुनना हो उसको आप टच करेंगे वही क्लास आ जाएगी। जी जी। मंजू जी चली गई क्या कलकत्ता? कुछ बोल रही थी, नहीं चल नहीं, गई। हाँ मैं यही पे हूँ। नहीं अभी है ना, जैसे 4-5 जो आपके वो थे ना मंगाए थे, तो मैंने अभी भेजे हैं, कोरियर करके ही भेजे हैं किसी और नहीं किसी जैसे को नहीं, अभी आप बोल दीजिएगा मेरे।
जैसे अभी भी निश्चय सागर जी आए थे और कौन कौन आए थे ना, तो उन लोगों को हाँ। नक्शा और पंच परावर्तन दोनों ही कोशिश करा करिए महाराज लोग को, क्योंकि महाराज की चीज है, वो ही अपने शिष्यों को समझाएंगे, उन्हीं को ज्यादा उपयोग आएगी। अपने हाँ। लोग तो सुनसान के वैसे चिकने अभी धड़े थे। सिकर जाऊंगी तो 2 नक्शा लेके जाऊंगी भी निश्चय सागर जी। अभी तो सिकर जी में हाँ। शीतकालीन प्रवास कर रहे हैं वो, हाँ। तो वहां दे दूंगी। माता जी महाराज के नोएडा में भी बहुत आते हैं। अभी सौभाग्य सागर महाराज रह के गए हैं, पहले माता जी थी। हाँ, बहुत दिल्ली में आते भी हैं। बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। आज अच्छा। प्रसन्न सागर जी पहुंच गए दीदी नागपुर। हाँ हाँ, आपका सौभाग्य है। नहीं, मैं नहीं हूँ ना, मैं पुणे में ही हूँ। अभी 3-4 दिन और लगेंगे मुझे। मुझे अच्छा। बड़ा दुख हो रहा है, पर करे क्या। ठीक है धा दीदी। ठीक है, जैसा होता है सब ठीक है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचन उक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदान त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम। हे जिनवानी भारती तो ही जपू तिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। द्वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।